यह कहानी एक ऐसे फ्लैट की है जिसमें भूतों का साया था। यह कहानी 2010 की है, जब मैं दिल्ली में एक नया फ्लैट ढूंढ रहा था। मुझे एक ऐसा फ्लैट मिला जो मेरी बजट में था और दिखने में अच्छा था। मैं भी अच्छा था। मैंने फ्लैट मालिक से बात की और फ्लैट किराए पर ले लिया। जब मैं फ्लैट में रहने गया तो मुझे कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है, लेकिन मैं किसी को देख नहीं पाता था। कभी कभी मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो या कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे कमरे में एक आदमी खड़ा है। वह आदमी बहुत डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। मैं डर गया और मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। वह आदमी मेरी तरफ आने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन वह आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं फ्लैट से बाहर निकल गया और मैंने अपने दोस्त को फोन किया। मैंने उसे सारी बात बताई। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर डर गया। उसने मुझे कहा कि वह मेरे घर आ रहा है। मेरा दोस्त थोड़ी देर में मेरे घर आ गया। हम दोनों फ्लैट में गए, लेकिन हमें वह आदमी नहीं मिला। हमने फ्लैट की तलाशी ली, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मैं बहुत डर गया था। मैंने फैसला किया कि मैं इस फ्लैट में नहीं रहूंगा। मैंने फ्लैट मालिक से बात की और मैंने फ्लैट खाली कर दिया। मैं अब एक नए फ्लैट में रहता हूं। यह फ्लैट भूतों से मुक्त है, लेकिन मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाया। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने इस कहानी को अपने दोस्त से सुना था। अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है तो कृपया मुझे बताएं। मैं आपकी कहानी सभी के सामने लाना चाहता हूं। दूसरी कहानी। यह एक दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी है, हॉन्टेड फ्लैट। मैं हमेशा से भूतों और आत्माओं में विश्वास रखता था। मैंने कई डरावनी कहानियां पढ़ी और सुनी थीं, लेकिन कभी किसी वास्तविक भूत का सामना नहीं किया था, जब तक कि मैं एक पुराने फ्लैट में रहने नहीं गया। यह फ्लैट शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यह एक 3 मंजिला इमारत थी जो बहुत पुरानी और जर्जर हालत में था। मैंने फ्लैट को इसलिए चुना क्योंकि यह सस्ता था। मैं एक छात्र था और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जब मैं फ्लैट में रहने गया तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने कुछ अजीब आवाजें भी सुनी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास चल रहा है। मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मैंने एक आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर गया। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी कल्पना है। मैं वापस अपने बिस्तर पर सोने चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने फिर से आवाज सुनी। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ रहा है। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने दरवाजा नहीं खोला। आवाजें कुछ देर तक आती रहीं, फिर वे बंद हो गईं। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मैं डर के मारे जागता रहा।
अगली सुबह मैंने फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई। उसने मुझे बताया कि इस फ्लैट में पहले भी कुछ अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। उसने मुझे बताया कि इस फ्लैट में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ही क्रूर था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला था। लोगों का मानना है कि उस आदमी की आत्मा अभी भी फ्लैट में भटकती है। मैंने फ्लैट खाली कर दिया और मैं कभी वापस नहीं गया। आज भी मैं उस फ्लैट के बारे में सोचकर डर जाता हूं। ये मेरी अपनी कहानी नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी। मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत डरावनी है। अगर आप कभी किसी पुराने फ्लैट में रहने जाएं तो सावधान रहें। क्या पता वहां भी कोई भूत रहता हो।